नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका भगवान चैनल में। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर है, परंतु दोनों को ही युद्ध में हनुमान जी का साथ मिला था। त्रेता युग के प्रभु श्री राम और द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण की युद्ध नीति में क्या क्या अंतर थे और क्यों थे, आइए जानते हैं। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि श्री राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षात्र लड़ाई लड़ी थी। हालांकि लड़ाई तो दोनों ने धर्म की स्थापना के लिए ही लड़ी थी, क्योंकि रावण ने भी तो अधर्म ही किया था। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटना क्रमों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी थी और खुद पांडवों की ओर से लड़े थे। भगवान राम को रावण के मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा, क्योंकि कौरवों की बात का कोई भरोसा नहीं था। महाभारत के युद्ध में क्रूरता और छल ने हद पार कर दी थी, परंतु राम और रावण के युद्ध में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन राम के युग का रावण युद्ध के नियम जानता था और नैतिक था। वह मायावी जरूर था, परंतु दुर्योधन या कौरवों की तरह अत्याचारी, छली या क्रूर नहीं था। इसलिए रावण की सेना के साथ श्री राम को छल या क्रूरता का प्रयोग नहीं करना पड़ा। श्री राम ने युद्ध के सभी नियमों का पालन किया, परंतु श्री कृष्ण को मजबूर होकर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाना पड़ा था। श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को साम, दाम, दंड और भेद सभी तरह से हासिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने कभी भी अनीति का सहारा नहीं लिया। श्री राम के काल और श्री कृष्ण के काल के बीच लगभग हजारों साल का अंतर है। ऐसे में उस काल में युद्ध करने का तरीका भी भिन्न था और महाभारत काल में जब लोग ज़्यादा अनैतिक और क्रूर हो गए तो श्री राम को कृष्ण बनना पड़ा। धन्यवाद।